98 क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? एक 5 वोल्ट की बैटरी है, एक 5 वोल्ट की बैटरी, उस पर एक 480 ओम का रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, साफ दिख रहा है, सीरीज में लगा हुआ है। फिर यहां आए, यहां ए बी, अच्छा इसमें फिगर में बाद में बताऊंगा अभी, और पूरा बस ए बी जो वायर है उसका कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूं। जो ए बी वायर है वो है तो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर लंबा है, और इस वायर का जो खुद का रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है। ये यहां से लेके यहां तक, यानी देखो ये तो कनेक्टिंग वायर है, ये कनेक्टिंग वायर है, लेकिन जब उसने अपने मुंह से बोला है कि ए से लेके बी तक पोटेंशियोमीटर वायर है, ए से लेके बी तक पोटेंशियोमीटर वायर है, तो इसे पोटेंशियोमीटर वायर की तरह ही सोचना है। अब पहला क्वेश्चन, अभी नीचे एक सर्किट और है, वही चेक करने के लिए एक सर्किट और है नीचे, ये पोटेंशियोमीटर है, नीचे वाला बाद में बनाऊंगा। पहले पहला सवाल है कि इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है हमको। चलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालें, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब के मतलब आपको ध्यान है, V इक्वल टू के ले, एक फॉर्मूला जनरेट हो चुका है इसमें, V इक्वल टू के एल। सुनते चलो बेटा, टाइप मत करो, V इक्वल टू के एल, सिर्फ डाउट टाइप करिएगा, V इक्वल टू के एल। ठीक, अब इसका मतलब ये के निकालना है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ये के कैसे निकलेगा? V अपॉन एल। इसमें V और L क्या चीज है? L माने पोटेंशियोमीटर की कोई भी लेंथ ले लीजिए, इतनी 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 इतनी, जितनी लेंथ ले रहे हो उतने का ही वोल्टेज ले लो, ये क्या निकल आएगा। तो एक काम करते हैं, हम पूरी लेंथ ले लेते हैं ना, पूरी लेंथ अभी क्लियर कट है ही हमारे सामने। तो अब आप बताइए, इस सर्किट में यदि मैं करंट निकालूंगा, इस सर्किट में करंट लगाऊंगा, ये करंट जो चल रही है आई, तो ये सिंपल पोटेंशियोमीटर, मतलब पोटेंशियोमीटर की सर्किटरी तो बहुत इजी होती है ना। तो अब बस ध्यान रखना, मैंने जो बेसिक एग्जाम्पल समझाया था कल, उसमें यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं लिया था, सिर्फ बैटरी थी और वायर का था, बैटरी थी और वायर का रेजिस्टेंस था, बैटरी और वायर का। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, इधर भी रेजिस्टेंस आ गया तो टेंशन मत लेना। चलिए आपकी टेंशन मैं ले लेता हूं, चलो इस सवाल की। 480 ओम, तो बताइए इस सर्किट में नेट रेजिस्टेंस कितना है? इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना है बोलो? इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस 500 ओम है, क्योंकि देखो जब ये करंट जाएगी तो 20 ओम तो ये रहा, 20 ओम ये ना, और 480 ऊपर है, सीरीज में है ये दोनों कहानी, ये दोनों कहानी सीरीज में। तो आई बराबर, यदि मैं टोटल निकालूं, ओम्स लॉ लगाऊं, तो टोटल बैटरी है 5, मतलब E अपॉन R1 प्लस R2, 2 रेजिस्टेंस लग रहे हैं इसमें। आप ओम्स लॉ लगाओ, कैसे भी लगाओ, अब आपको यहां तक तो मैं ले आया हूं ना, 5 वोल्ट अपॉन 20 प्लस 480, 20 ये ना, 480 ये ना, तो 5 अपॉन 500 यानी 1/100, यानी 1/100 एम्पियर इसमें करंट दौड़ रही है। क्योंकि सीरीज में करंट है, कहीं डिवाइड नहीं हुई है, तो पूरे सर्किट में यही करंट दौड़ रही है, 1/100। अब एक काम करिए, सिंस ओम्स लॉ क्या कहता है बताना? अच्छा इस पॉइंट का है कि V इक्वल टू आई आर होता है, किसी रेजिस्टेंस में उससे पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दूं तो उस रेजिस्टेंस का वोल्टेज आ जाता है। तो यदि मैं ए से लेके बी तक के रेजिस्टेंस में ए से बी पास होने वाली करंट को मल्टीप्लाई कर दूं तो ए से लेके बी तक का वोल्टेज आ जाएगा, ए से लेके बी तक, ठीक है ना, ए बी डाल दिए। अब आप बताओ, आई ए बी हम निकाल चुके हैं, आई ए बी मतलब ए से बी तक करंट, एक्चुअली पूरे में ही वही करंट जा रही है, चाहे वो आई ए बी हो चाहे वो ये रेजिस्टेंस हो, करंट तो ये सब में यही जा रही है, 1/100। ठीक है, आर ए बी, ए से लेके बी तक का रेजिस्टेंस कितना है? 20, वो दिया हुआ है, तो ये वी ए बी आ गया 20/100। अब के कैसे निकलता है? सिंस के इक्वल टू वी अपॉन एल ना, वी अपॉन एल, और यदि आप ऊपर वी ए बी रख रहे हो, मतलब ये वी ए बी, तो फिर लेंथ भी ए बी की लेंथ रखोगे फिर, क्योंकि ये बात ध्यान रखना, जितनी लेंथ उतने का वोल्टेज यूज करना है। तो यदि आपने वी ए बी, ए से लेके बी तक का वोल्टेज निकाल लिया है, तो फिर ए से लेके बी तक की लेंथ को रखना पड़ेगा। इसका मतलब के इक्वल टू, बताइए ए से लेके बी तक की वोल्टेज आपने क्या निकाल दी? 20/100, यानी 1/5 या 0.2 लिख देता हूं, 0.2 वोल्ट। और एल ए बी कितना है? एल ए बी है 10 मीटर, 10 मीटर, तो के का आंसर आ रहा है 0.02 वोल्ट पर मीटर, ये के का आंसर है। बताइए यहां तक समझ में आ गया या नहीं आ गया? मैंने बहुत कोशिश की है कि इजीली ही चलूं, बोलो यहां तक समझ में आ गया या नहीं आ गया? सिर्फ जितना पूछा है ना समझ में आ गया, के इक्वल टू दिस। ठीक, अब आ जाओ, हाँ चलें, काफियों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, अभी
अब इसमें एक सवाल और है, बी क्वेश्चन और फंस रहा है। वो कह रहा है कि यदि हमने कोई एक अननोन ईएमएफ की बैटरी नीचे ले रखी है, अननोन ईएमएफ, इसका ईएमएफ नहीं पता, उसका हायर पोटेंशियल ए से लॉक कर दिया और लोअर पोटेंशियल पे गैल्वेनोमीटर लगा के ये जो फ्री एंड है उसको जगह 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 टच किया, तो देखा 600 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर। एक काम करता हूं, उसे मीटर में लिख लेता हूं, 6 मीटर। बता दूंगा कि मेरा कब मीटर में मन क्यों आया। वो कह रहा है 6 मीटर, जॉकी को ए से 6 मीटर की दूरी पर रखने पर नल पॉइंट आ रहा है, मतलब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है। तो बेटा अब आ जाइए, जो कल से पोटेंशियोमीटर समझा रहा हूं, तो बी पार्ट जो है, बताइए, सिंस इन बैलेंस स्टेट, बैलेंस स्टेट, क्योंकि बैलेंस हो चुका है पोटेंशियोमीटर, सिंस इन बैलेंस स्टेट, इस पॉइंट का नाम मैंने जे दे दिया, जे। तो पक्का बेटा वी जो ई की वैल्यू होगी और वी ए जे की वैल्यू बराबर होगी या नहीं, बताओ। यदि ये बैलेंस हो चुका है, तो राजू की तरफ बैलेंस हो चुका है, गैल्वेनोमीटर में ना यू करंट जा रही ना यू जा रही, तो इसका मतलब ये है कि इस बैटरी का वोल्टेज और इस वायर का वोल्टेज बराबर हो गया होगा। यदि आपको ये लाइन समझ में नहीं आ रही तो पिछली वीडियो देखिए, बेसिक मैंने वहीं से उठाया है, आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर करिए। वायर को, तो वायर में भी तो वोल्टेज है, और ध्यान रखना ए और जे में हायर पोटेंशियल ए है और बैटरी में हायर पोटेंशियल ये, तो हायर से हायर भी जुड़ रहा है, तो नल पॉइंट तो आना ही था। ठीक है, फिर से मुझे टाइप करके बताइए, जल्दी से टाइप करेंगे, मैं केवल पहले 5 आंसर वालों के नाम बोलूंगा कि किन 2 परिस्थितियों में नल पॉइंट नहीं मिलता। कल का रिवीजन क्वेश्चन, किन 2 केस में, पोटेंशियोमीटर के किन 2 केस में, और दोनों केस एक ही बार में मैसेज में टाइप होनी चाहिए, जल्दबाजी करने के लिए नहीं, एक मैसेज टाइप किया खट, फिर दूसरा खट, एक ही में पहला और दूसरा, या ए और बी लिख के बताइए किन 2 परिस्थितियों में, किन 2 परिस्थितियों में नल पॉइंट नहीं आता। मैं माधव एक आंसर को बोलूंगा ही नहीं, जिसके दोनों आंसर होंगे एक ही बार में कॉमा लगा के नहीं बोलूंगा, ऐसे मैं ना, मैंने बोल दिया है तो कॉमा लगा के दोनों एक ही बार में टाइप करिए। नो, हाँ प्रिंस ने बोला, प्रिंस ने आंसर दिया, ठीक। हाँ टीना ने भी दोनों आंसर दिए, और माधव, ये क्या मोर देन, चल शायद माधव जो कहना चाह रहा है वो मुझे समझना है। ठीक, देव ने भी ठीक नाम दिया और जैन ने भी, बस बहुत है बेटा, अब मत टाइप करो। विनय का भी ठीक है, विनय उपाध्याय, बस बस बिल्कुल, इन बच्चों को तारीफ मिलनी चाहिए, इन्हें याद है। और भी आंसर दे रहे हैं, वो थोड़ा लेट हो गए, वो थोड़ा लेट हो गए। 2 सिचुएशन ऐसी बन जाती है जब पोटेंशियोमीटर में नल पॉइंट नहीं आता, या तो ये बैटरी के टर्मिनल प्रॉपर नहीं जुड़े हो, हायर पोटेंशियल हायर और लोअर लोअर से नहीं जुड़े हो, तो वो एडिटिव मोड में, ये सब्ट्रैक्टिव मोड होता है, ये इधर चाहती है करंट, ये इधर चाहती है, तो ये बैलेंस स्टेट में कहीं नहीं जाती। या फिर इसके वोल्टेज, या फिर इसके वोल्टेज, दूसरी कहानी, इस वायर के वोल्टेज से ज्यादा हो जाए। जैसे पूरे वायर पे, मान लो, इमेजिन करो, मैंने इनको कैलकुलेट नहीं किया, मान लो पूरे वायर पे 2 वोल्ट है और आप 3 वोल्ट की बैटरी चेक कर रहे हो, तो नल पॉइंट नहीं आएगा। फिर आपको कुछ एडजस्टमेंट बाद में सीख जाओगे। हाँ, तो मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि ये बैलेंस स्टेट है तो पक्का इसने इसको बैलेंस कर रखा है, इन 2 पॉइंटों ने इन 2 पॉइंटों को, इसने इसको बैलेंस कर रखा है। ये 2 पॉइंट तो बैटरी के ही पॉइंट है, बैटरी के टर्मिनल ही है, और इसने वीएजे। तो यदि ई पता करना है तो आप एक काम करो, वीएजे पता कर लो, यानी एक तरीके से इनडायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट ईएमएफ होता है ये, ईएमएफ वीएजे। अब ये वीएजे मतलब पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल वोल्टेज, पोटेंशियोमीटर के किसी पर्टिकुलर लेंथ का वोल्टेज, और वी इक्वल टू होता है केएल, होता ही नहीं होता, वी इक्वल टू केएल, पोटेंशियोमीटर का वी केएल से निकल जाता है, क्योंकि उस पर एजे लिखा है तो वायर पे एजे डाल दो, एजे डाल दो, कोई नहीं, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को बेस लेके चलते हैं, केएल, जितनी लेंथ उतना वोल्टेज, के कांस्टेंट रहता है पोटेंशियोमीटर का, फिक्स रहता है, चाहे इतनी लेंथ लो चाहे इतनी लेंथ लो, के तो एक बार फिक्स हो जाता है। तो अब आप बताइए, के की वैल्यू आपने क्या निकाली, 0.02 वोल्ट पर मीटर। अब आपको समझाता हूं कि ये मैंने 600 सेंटीमीटर से 6 मीटर क्यों लिख दिया, क्योंकि जब मैं 6 मीटर लिखूंगा तो मीटर से मीटर कट तब भी जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.12 वोल्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसीलिए मैंने उसे मीटर, तो मतलब लिखने को तो के वोल्ट पर सेंटीमीटर में लिख सकते हो, ऐसा यूनिट तो वोल्ट पर मीटर ही होगी, लेकिन हमने चलो वोल्ट पर सेंटीमीटर लिख दिया। पर आपको एंड में हालात भी तो ऐसे पैदा करने हैं ना कि वोल्टेज की यूनिट वोल्टेज ही है। चलिए बेटा, कट जाए पिट जाए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी सस्ते सवालों के दौर को आगे बढ़ाते हैं, यदि ये बुद्धि समझ में आ रही है आपके। अच्छा, मैं इसमें एक क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे ये ईएमएफ 0.12 वोल्ट है, यदि ये ईएमएफ मान लो ये बैटरी 0.24 की होती, मैं आपसे पूछता हूं, 1 मिनट, मैं थोड़ा सा अपने मन में एक चीज कैलकुलेट कर लूं,
एक मिनट चुपचाप, है ना। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि 0.12 के लिए 6 मीटर लेंथ चाहिए, है ना। 6 मीटर पे बैलेंस हो गया। बताना, इसका दोगुना वोल्टेज 0.24 होता तो नल पॉइंट कहाँ था। इमेजिन करो, सवाल ये होता कि ये बैटरी 0.12 वोल्ट की नहीं है, 0.24 वोल्ट की। जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी टाइप करके, तो कितने पे आता। हाँ जी अभिषेक, कृति बताओ। 0.12 बिल्कुल ठीक, 12 मीटर। अपने अपने गाल पे हल्का सा थप्पड़ मारो। जय ने ठीक दिया, विनय उपाध्याय ने ठीक बोला। अपने थप्पड़ इसलिए मारो क्योंकि आपने छूटती बोल दिया 12 मीटर। वायर की टोटल लेंथ 10 मीटर है। वायर की टोटल लेंथ 10 मीटर है, तो नल पॉइंट नहीं आएगा। समझ गए। वही अभी जो बात बताई थी वो मैंने घुमा के पूछ ली। अभी जो बात बोली थी, समझाई थी, वो मैंने घुमा के पूछ ली। देखो हुआ क्या, मैंने आपको थोड़ा, मैंने शब्दों में हिप्नोटाइज कर दिया। मैंने कहा यदि 0.12 वोल्ट है और 6 मीटर पे आ रहा है तो बताइए 0.24 होगा। हाँ वैसे तो दुगने पे आता, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि इसको बैलेंस करने के लिए 12 मीटर लेंथ चाहिए। 12 मीटर तो लेंथ ही नहीं है। या एक और तरीके से समझाता हूं बेटा, पूरे वायर पे VAB, पूरे वायर पे वोल्टेज कितना है। पूरे वायर पे वोल्टेज था 0.2, कितना देखो, सुनिए सब लोग, VAB 0.2 था, यानी A से लेके B तक पूरे वायर पे 0.2 वोल्ट है। अब A से लेके B तक जो वायर है, सुनेंगे, A से लेके B तक ये सर्किट है ना, यहां से लेके यहां तक 0.2 वोल्ट डेवलप हो रहा है। और मेरा क्वेश्चन, अपडेटेड क्वेश्चन क्या था कि यदि मैं ये बैटरी 0.24 की कर दूं तो आप खुद सोचो नल पॉइंट आएगा। ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो, क्या नल पॉइंट आएगा। अब आप बताओ, जिन जिन लोगों ने 12 मीटर टाइप किया वो फिर से बोलो, क्योंकि मुझे उन्हें भी समझाना है। बताइए क्या नल पॉइंट आएगा। यानी नल पॉइंट इस केस में नहीं आएगा। वो थोड़ा आप उलझ गए, इतना नहीं सोच पाए, कोई बात नहीं, याद रखिएगा लेकिन, ठीक है। चलिए एक और सस्ते सस्ते क्वेश्चन करते हैं, है ना, और इन्हीं से आपका पोटेंशियोमीटर टाइट हो जाएगा। चलिए एक और सस्ता क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 100, पहले 100 लेते हैं ना। 100 वो ये कह रहा है कि एक ऊपर, अच्छा अब तो इसका मतलब समझ गए हो ना, ये क्या चीज है, ये सिंबल, ये कई सारी सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन है। मतलब फिलहाल तो 2 सेल है, इसमें और बढ़ा सकते हैं, 2 सेल सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो उनका एडिटिव मोड में जुड़ जाते हैं तो और अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस देने लग जाते हैं। तो अब एक सेल है और नीचे ए से लेके बी तक, मैं सवाल समझा रहा हूं, आसान सवाल है। ए से लेके बी तक पोटेंशियोमीटर वायर है, यानी ए से लेके बी तक के वायर को थोड़ा स्पेशल नजर से देखना कि ये वायर स्पेशल होता है, इसका रेजिस्टेंस होता है, इस पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अच्छा एक मिनट सुनो, अब एक चीज और बताता हूं, बताना यदि ये पॉइंट ए है तो ये कौन सा पॉइंट है, जल्दी से टाइप करके बताओ। यदि ये ए है तो ये कौन सा है, और इसने ए, बिल्कुल ठीक, ये ए, ये सब ए ए ए ए ए ए ए है, और ये बी है तो ये बी 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 बी, क्योंकि मैंने ही आपको बताया कि यदि ये वायर है, कंडक्टिंग वायर है, तो इस पॉइंट का नाम ए, तो ए ए ए। अब एक मिनट सुनना, यदि इस पॉइंट का नाम ए है तो क्या इस पॉइंट का नाम ए है क्या। अब आप ये भी बात बता दो, इस तरीके से ये पॉइंट ए है तो इस पॉइंट का भी नाम ए है क्या, क्योंकि वायर, आदर्श कह रहा है ए है। अच्छा आदर्श सारी मेहनत बेकार कर दी, सारी मेहनत बेकार कर दी, सुमित सब मेहनत बेकार कर दी। यदि ये पॉइंट ए है तो ये ए होगा क्या। यदि आप इस पॉइंट को और इसको भी ए बोल रहे हो तो इसका मतलब आप मेरी बातें समझ ही नहीं पा रहे हो, अपनी बुद्धि नहीं लगा पा रहे हो। ये कंडक्टिंग वायर नहीं है, इस ए और इस ए के बीच में रेजिस्टेंस है। मैंने आपसे क्या बोला है, क्या बोला है कि यदि ये पॉइंट ए है तो ये भी ए होगा, लेकिन यदि रास्ते में रुकावट आ जाएगी तो अब आपको इस पॉइंट का नया नाम देना पड़ेगा। तो क्या यहां से लेके यहां तक रुकावट नहीं है, यहां से लेके यहां तक रेजिस्टेंस है। आ रहा है समझ में, यहां से लेके यहां तक रेजिस्टेंस है, तो ये पॉइंट अलग होगा और ये पॉइंट अलग होगा। इसको कंडक्टिंग वायर की तरह इज्जत देनी ही नहीं है। इन नजरों को दिमाग में रखिए, इन कॉन्सेप्टों को दिमाग में रखिए। लौट फिर के एक ही बात पे कि गुलेल बनाऊंगा चिड़ियों को मारूंगा,
याद है ना? लौट फिर के एक ही बात पे आ जाते हो कि गुलेल बनाऊंगा, चिड़ियों को मारूंगा। यदि ये पॉइंट ए है तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे समझो, ये ऐसा रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है इतना बस। लेकिन ऐसा बनाया क्यों नहीं जाता? क्योंकि जो रेजिस्टेंस ऐसा आता है ना, सुनो, ये जो एक्चुअल में जो मैंने उस दिन कलर कोड वाला दिखाया था, जैसे ये रेजिस्टेंस 20 ओम का है, तो उसमें एक टर्मिनल ये होता है और एक टर्मिनल ये होता है। आप 20 तो 20 ओम ही यूज कर सकते हो, इसमें से 10 ओम नहीं निकाल सकते। सुनिए मेरी बात, ये एक पैकेट बन के आ जाता है, एक पैक बन के आ जाता है 20 ओम का रेजिस्टेंस, तो ये 20 तो 20 ही होता है, आप इसे 20 का यूज कर सकते हो। लेकिन यदि मैं एक ऐसा रेजिस्टेंस ना लेके एक रेजिस्टेंस वायर ले लूं, आप इन चीजों को समझिए, तभी इंजीनियरिंग माइंड पहुंच जाएगा। बताइए, यदि 20 ओम के रेजिस्टेंस की बजाय 20 ओम का रेजिस्टेंस वायर लेता हूं, तो कोई मुझे बताएगा इसमें क्या एडवांटेज हो जाती है? टाइप करके बताएगा कि 20 ओम की बजाय मैं 20 ओम का रेजिस्टेंस वायर ले लूं, तो इसमें क्या एडवांटेज है? इसमें एडवांटेज जल्दी से टाइप करके बताओ। ये 20 ओम का रेजिस्टेंस, ये 20 ओम का रेजिस्टेंस वायर, कोई भी आर मिल जाएगा। जी हाँ, इसमें आप 0 से लेके 20 ओम तक कितने भी रेजिस्टेंस को चुन सकते हो। जी हाँ विनय, बिल्कुल ठीक, इसमें बिल्कुल ठीक सही जवाब दे रहे हैं काफी बच्चे कि इस वाले में। बताइए, यदि मैं इसमें ए से लेके बी यूज करता हूं, ए से बी, क्योंकि टर्मिनल तो ये रहे, तो मुझे 20 ओम का पूरा पैकेट मिलेगा। 20 ओम मतलब 20 ओम, और कोई टर्मिनल है ही नहीं जोड़ने के लिए। लेकिन इसमें ए से लेके बी तक वायर लेता हूं और ये भी 20 ओम का है, तो आप इसमें 10 ओम का भी कनेक्शन, बेटा यहां से लेके यहां तक तार जोड़ लेना। तार तो कहीं से भी जोड़ सकते हो, कहीं से भी, इसमें पूरा वायर नंगा है, कनेक्शन लेने के लिए तैयार है, तो आप इसमें 10 ओम की भी जुगाड़ बना सकते हो, 5 ओम, 5.5 ओम, 6 ओम, बोलो। तो ये फायदा होता है वायर का। चलिए, तो अब आ जाइए, तो ये रेजिस्टेंस वायर की नजर से देखना है। हाँ, तो जिसने, सब लोग टाइप नहीं करेंगे, जिसने ये बोला था कि ये ए है तो ये भी ए होगा, वो दोबारा अपने आंसर को सही करो। क्या ये है ए है तो ये ए होगा क्या? ये ए पॉइंट है तो ये ए होगा क्या? जल्दी से टाइप करो, जल्दी से। नहीं, हाँ नहीं में टाइप करना है नहीं। चलो ठीक बेटा, आदर्श में ठीक, काजल बिल्कुल ठीक। चलो वेरी गुड, अपनी गलती स्वीकार करना भी अच्छी बात होती है बेटा, कोई बात नहीं इसमें। चलिए बेटा, तो अब मैं क्या क्वेश्चन करा रहा था, सॉरी, ऊपर की ड्राइवर, इसको बोलते हैं ड्राइवर सेल, वो वोल्टेज नहीं दे रखे। अब देखिए नीचे कह रहा है, इन अ गिवन फिगर बैलेंसिंग लेंथ फॉर द टू कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आर 250 एंड 400, फाइंड द रेशियो। देखिए दो सेल हैं, ये एक सेल ये रहा और एक सेल ये रहा, ये रहा E1, ये रहा E2। एक बार इन सेल को ऐसे जोड़ दिया, ऐसे देखना बेटा, टर्मिनल पे नजर, CID लगाए रखना, टर्मिनल। एक मिनट, ऐसे में दोबारा समझाता हूं। एक बार सेलों को ऐसे जोड़ा है और एक बार इन सेलों को ऐसे जोड़ दिया है, समझ गए? अब आप बताओ, ये दोनों ही सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये भी दोनों ही सीरीज कॉम्बिनेशन में, बस अंतर ये है, बताइए यहां पे, यहां से लेके यहां तक नेट वोल्टेज कितना हुआ, यहां से लेके यहां तक नेट इफेक्टिव EMF कितना हुआ, डायरेक्ट यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक का नेट EMF। अरे भाई टाइप कर दो, कुछ भी टाइप, कुछ बच्चे भी 0 हुआ। चेतन, क्यों 0 क्यों हुआ? E1 E2 अपना, अच्छा यहां से लेके यहां तक का EMF 0 हुआ, E1 E2 तुमने अपनी मर्जी से मान लिया कि बराबर है। विनय दोबारा, क्या वाकई गंवारों के बैचे, कुछ कभी अच्छे आंसर देते हैं तो दिल से तारीफ निकलती है भाई विनय। ये E1 प्लस E2 क्यों होगा यहां से यहां तक टर्मिनल, ये E1 प्लस E2 क्यों होगा? ये होगा E1 प्लस E2। कभी कभी गलती मेरी रहती है, मैं आपसे पूछ लेता हूं, मुझे पढ़ाते ही रहना चाहिए, आपसे कहूंगा दिमाग लगाओ तो आप, वो तो अच्छा है मल्टीप्लाई नहीं लिखा, ये तो अच्छा है मल्टीप्लाई नहीं लिखा सर, E1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई E2 फैक्टोरियल है इसका। अरे सिंपल है, अभी तक आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि यहां से यहां तक बैटरी है, सब्ट्रैक्टिव मोड में, ये एडिटिव मोड में, ये दोनों देखो, ये सेल अपनी करंट यू देगा और ये भी अपनी करंट यू देगा, तो दोनों की करंट एडिटिव है तो ये ऐड होंगे। ये सेल में करंट ऐसे देगा, ये ऐसे देगा, अपोजिट डायरेक्शन में ये घटेंगे, तो यहां से लेके यहां तक इफेक्टिव EMF E1 माइनस E2 है और यहां से लेके यहां तक इफेक्टिव EMF E1 प्लस E2 है। ठीक, आ रहे हैं अमन, आ रहे हैं बेटा, लेकिन ऐसा है ना, अब सुनिए यहां पर, एक मिनट बेटा, अब सवाल यह है कि यदि इसका पॉजिटिव यहां कनेक्ट कर दिया और यहां गैल्वेनोमीटर लगा के और ढूंढा, तो नल पॉइंट
250 सेंटीमीटर पर आ रहा है, 250 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट आ रहा है। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन ने बोला। अब दूसरा क्वेश्चन, जब हमने कॉम्बिनेशन को, अब एक्टिंग करना कि आपको ये नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, सवाल समझ में। जब हमने इन कॉम्बिनेशन को ऐसे यूज किया और ये तार ए से जोड़ दिया, ए से यूं, अब आप पहले तो मुझे ये बताइए क्या लगता है, नल पॉइंट बी की ओर शिफ्ट होगा या ए की ओर शिफ्ट होगा या वहीं आएगा? तीन ऑप्शन दे रहा हूं। अब जो नल पॉइंट आएगा वो ए की ओर शिफ्ट हो जाएगा या बी की ओर शिफ्ट हो जाएगा या वहीं की वहीं आएगा? हाँ हरेंद्र बिल्कुल ठीक, वेरी गुड बेटा हरेंद्र। सुमित बिल्कुल ठीक, कन्हैया ठीक, माधव देव बिल्कुल ठीक, जी हाँ। अच्छा आपको बिल्कुल ठीक। अब नल पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा जे डैश। यदि आप अपने दिमाग में ये डाल पा रहे हो ना, ये डाल पा रहे हो, एक्चुअली क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रिंस क्वेश्चन में दिया हुआ है नल पॉइंट आ रहा है, लेकिन मैं बस आपका आइडिया ये ले रहा था। आपको क्या लगता है, नल पॉइंट यदि इस केस में भी कह रहा है आ रहा है, इस केस में भी कह रहा है आ रहा है, तो ऑब्वियसली नल पॉइंट इससे तो ज्यादा लेंथ पे आएगा, क्योंकि ये E1 प्लस E2 है। पता है क्या होगा, ये इफेक्टिव ईएमएफ है E1 माइनस E2, ये E1 प्लस E2, ऑब्वियसली यहां से यहां तक का वोल्टेज ज्यादा है, E1 प्लस E2 का आंसर E1 माइनस E2 से ज्यादा आएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए ज्यादा लेंथ चाहिए, ज्यादा वजन तोड़ने के लिए ज्यादा वेट चाहिए ना। तो अब आप ये लेंथ 400 सेंटीमीटर दे रखी है। प्रिंस एक्चुअली क्वेश्चन में दे रखा था, मैंने तो सब ये पूछा था कि नल पॉइंट किधर शिफ्ट हो जाएगा, तो उसने बोला है E1 E2 का रेशियो निकालो। अब ये सवाल बेटा आप कर जाओगे फटाफट। उसने ये पूछा है कि E1 अपॉन E2 का रेशियो निकालो। तो बेटा बहुत सिंपल, इस वाले केस में इसे नाम दे दिया मैंने केस फर्स्ट और ये केस सेकंड, क्योंकि फिगर दोनों ही ऐड हो चुके हैं। तो इन केस फर्स्ट में जो पूछू वो जवाब देना, ए इक्वल टू वी ए जे। सही सुना आपने, ए इक्वल टू वी ए जे। ये ए क्या चीज है बस ये बता दो, ए इक्वल टू वी ए जे। इन केस फर्स्ट ए इक्वल टू वी ए जे। हाँ कन्हैया ठीक, ए इक्वल टू वी ए जे। ये ए क्या चीज है, जल्दी से टाइप करो। जी हाँ, E1 माइनस E2। समझ गए, ये और ये बैलेंस हो गए। इस टोटल वोल्टेज को इसने बैलेंस कर रखा है अपने में। ऐसी इन केस सेकंड, चलो एक मिनट, वी ए जे, एक मिनट, वी ए जे E1 माइनस E2। और वी ए जे कैसे निकलता है बताओ, कोई बताएगा वी ए जे कैसे निकलेगा? ए से लेके जे तक का वोल्टेज, V इक्वल टू के एल और एल ए जे। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना, V इक्वल टू के एल। बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हैं बच्चे, काजल है, हरिंद। आज तो हरिंद बेटा फुल फॉर्म में बेटा, दिल खुश कर दिया, ठीक। एंड इन सेकंड केस, इन केस सेकंड, ए इक्वल टू वी ए जे डैश। इन केस सेकंड ए इक्वल टू वी ए जे डैश। तो ए क्या चीज है, E1 प्लस E2। कन्हैया नीलांबिका बिल्कुल ठीक, E1 प्लस E2। चलिए दिस इज, और वी ए जे डैश को क्या लिख सकते हो, के एल, और एल कितना है, ए जे डैश। अब बेटा ये बचा हुआ काम आपका है, मैं थोड़ी सी हिंट और दे देता हूं। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देता हूं, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड। वो वैसे आप कुछ भी कर सकते हो, या सेकंड आपकी इच्छा है, नहीं मैं सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट करूंगा, सेकंड डिवाइडेड, वो आंसर आपको समझ में आ जाएगा। डिवाइड करने से ना मेरा और आपका उद्देश्य क्या है कि के कट जाएगा, के की कलेस कट जाएगी। तो मैंने सेकंड डिवाइडेड बाई 1 लिखा, यानी E1 प्लस E2 को E1 माइनस E2 से डिवाइड करने की बोल रहा हूं मैं। तो ये हो जाएगा के एल ए जे डैश अपॉन के एल ए जे। के कट गया ना, उधर उनकी वैल्यू क्या है बेटा, ये कितना है 400, ये कितना है 250, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 5 से काटोगे 5 40, 8/5, E1 प्लस E2। अब वैसे तो मैं बताऊं, मैं यदि करता तो मैं तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा के कर देता खेल, जानते हो ना कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। लेकिन सबका साथ सबका विकास, सिंपल अलजेब्रा तो भूल गए, तो 5 कर लेना, 5E1 मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5E1, फाइनली E1 E2 पे पहुंच जाओगे। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। इसी में एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं और दिल और दिमाग दोनों घुसा लेना। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, टिक टिक 1 2 3 4 5। क्वेश्चन मेरा ये है, जब ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा, अरे माधव ने शायद पहली समझ, शाबाश माधव, तुझे कैसे पता कि मैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं? शाबाश, माले में शाबाश ही ले ले अपने को।
वेरी गुड। ये कोइंसिडेंट हुआ कि मैं वही पूछने जा रहा था। क्वेश्चन मेरे जवाब आप इस क्वेश्चन में दीजिए। यहां क्वेश्चन में एक चीज लिखी हुई है, ब्रैकेट में लिखा है E1 इज ग्रेटर देन E2। कोई बताएगा इस लाइन का क्या मतलब है? कि बेफिजूल में दे दिए कि वैसे ही फ्री में दे दिए, और आपको सोचने का वक्त देता हूं, ठीक है, रहता ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए ज्वाइन करें गैंग्स ऑफ विजिटफुल डायरेक्टली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो बेटा अगला क्वेश्चन बहुत जल्दी से हलवा लगेगा आपको, बस मेरा काम समझाना है। क्वेश्चन नंबर 101। दो सेल हैं जिनका ईएमएफ है E1 एंड E2, और देखो इसमें भी ब्रैकेट में क्या लिखा है, E1 E2 से बड़ा है। उसने बोला है दो सेल है ईएमएफ E1 E2 से बड़ा है, आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, व्हेन अ पोटेंशियोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड B, द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर इज दिस। और जब कनेक्टेड बिटवीन A एंड C तो बैलेंसिंग लेंथ है 100। एक बस मेरा काम है सवाल को थोड़ा सा अच्छे से डिलीवर कर देना। बेटा देखिए, एक सर्किटरी नीचे दे रखी है, यहां इसका ईएमएफ दे रखा है E1, इसका E2, इस पॉइंट का नाम A, इस पॉइंट का नाम B, इस पॉइंट का नाम C। सवाल क्या दे रखा है, जब हमने कोई पोटेंशियोमीटर लिया और A और B से कनेक्ट किया, तो अब इसमें पोटेंशियोमीटर आपको खुद बना लेना है अपने आप ही। और पोटेंशियोमीटर बनाने में कोई बताना आर्टिस्टिक कोई स्किल चाहिए क्या? पोटेंशियोमीटर बन गया फटाफट। बैटरी लो, ये लो, दो थोड़े से मोटे मोटे ये दिखा दो, जिससे पता चल जाए कि आपको ये वायर को थोड़ा स्पेशल नजर से देखना है। अब क्योंकि अब तक मैं यहाँ A और B नाम दिया करता था, A और B, A और B, A और B, पर A और B नाम इसने चुरा लिए सवाल ने। तो कोई बात नहीं बेटा, आप एक काम कर लो, इसका नाम P दे दीजिए, इसका नाम Q दे दीजिए, थोड़ा सा एडजस्टमेंट अब कर लीजिए। सवाल कह रहा है कि जब हमने कोई पोटेंशियोमीटर A और B से जोड़ा, यानी इसका यहां कनेक्ट कर दिया और यहां गैल्वेनोमीटर, तो नल पॉइंट आ रहा है 400 सेंटीमीटर पर। 400 ही था ना, मैंने ठीक पढ़ा नहीं, 300 था, 300 था, 300 जे। क्वेश्चन यहां तक समझ में आया? यानी सर्किट में सिर्फ फिगर ये दे रखा था, ये ऊपर वाली चीज आप अपने दिमाग में चलाते, वो मैंने फिगर बना दिया है। पेपर में भी दिमाग में चला सको तो चला लेना। अब इसमें ये केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट। सेकंड केस क्या दे रखा है कि वही पोटेंशियोमीटर है। अच्छा वही पोटेंशियोमीटर है तो क्या हो गया, वही के होगा, ये रहा P, ये रहा Q, वही पोटेंशियोमीटर, वही सर्किट रही है नीचे, ये रहा पॉइंट A, ये रहा B, ये रहा C, ये रहा E1 बैटरी, ये रही E2। अब सवाल कह रहा है कि जब हमने A और B से कनेक्शन लिया, अच्छा इसका मतलब ये सेल तो फ्री है, आउट ऑफ द सर्किट हो चुका, डेड हो चुका, इस समय एक्शन में नहीं है, ये सेल का कोई यूज नहीं है। लेकिन अब वो कह रहा है जब हमने A और C से, यानी A और C, A को जोड़ दिया यहां पे और C को जोड़ दिया, पहले तो ये बताइए नल पॉइंट बढ़ के मिलेगा घट के मिलेगा? अब तो बता दोगे आप, जल्दी बताइए। जी हाँ, घट के मिलेगा, क्योंकि ये सबट्रैक्टिव मोड है बेटा, सबट्रैक्टिव मोड है ये, तो ये यहां आ गया। तो क्वेश्चन भी यही कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 100 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट मिला। तो बेटा E1 और E2 का रेशियो निकालिए, शुरू हो जाइए, करिए यहीं पर, शुरू हो जाइए, वीडियो रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं मैं। जैन शाबाश मेरी तरफ से। इसका आंसर है, हाँ बेटा शाबाश, ये गड़बड़ हो गया, ये किसका आंसर है, अभय कांत पाठक। अबे थोड़ा गड़बड़ हो गया, तूने ऊपर का आंसर नीचे चिपका दिया है ना, तूने ऊपर वाला आंसर देख के नीचे लिख दिया है। तेरे 13/3 100 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर है, 100/3 गलती से तूने इसका टाइप कर दिया, इसका तो 3/2 है आंसर। कोई बात नहीं, हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में ऐसी ऐसी बातें हो जाती है। चलिए अब देखिए एक और सवाल लेते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, ऐसे ही आप सीखते चले जाओगे। लेवल बढ़ाता हूं, अब आपका थोड़ा लेवल बढ़ाता हूं, ठीक है? तैयार हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 99, कम से कम क्वेश्चन तो डिस्कस हो ही जाएगा, फिर मीटिंग लेफ्ट करके दोबारा कनेक्ट करेंगे। क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं। हाँ ये पकड़ा गया, कंडीशन कौन ही करता है, मैंने चुका दिया सर, सॉरी। क्या कह रहा है, क्या, रुक जाए एक मिनट, देख देख उसने सॉरी बोला है तो ये भी बोल देता, कैलकुलेशन कौन ही करता है, मैंने चिपका दिया सॉरी। देखो भाई अब एक्सेप्ट कर रहा है, बड़ा दिल है उसका, मान लिया उसने। आजकल गलती कौन मानता है, ठीक है? नहीं गलती मानते, मेरी बीवी तो बहुत गलती मानती है अपनी, बिलीव मी, वो तो अपनी गलती मानती है। मेरी वाइफ यूं कहती है मेरी गलती होगी तो तुमसे शादी कर ली, हमेशा अपनी गलती मानती है और हमेशा डाला मेरी गलती होगी जो तुमसे शादी होगी, ठीक? चलिए, लड़कियों ने भी बहुत सॉरी बोला है मुझसे, लड़कियों ने भी शादी से पहले बहुत सॉरी बोला है।
हाँ मुझसे तो सॉरी, पता है कैसे, सॉरी वी आर जस्ट फ्रेंड, सॉरी वी आर जस्ट फ्रेंड, तो हमेशा सॉरी बोलती रहती है। और पता है मैंने कई लड़कियों का कैरियर बनाने में बहुत मदद की है, कैरियर, क्योंकि जब भी मैं उनसे कोई बात करता था उन्हें अपने कैरियर की याद आती थी कि नहीं मुझे अपने कैरियर पे ध्यान देना है। तो मैंने बहुत सी लड़कियों को मोटिवेट किया है कैरियर पे, जब भी मैं कोई बात करने की कोशिश और वही बात करता था, नहीं मुझे अभी अपने कैरियर पे ध्यान देना है, तो मैंने कई लड़कियों का कैरियर बनाया है। ठीक है चलिए ओके सॉरी। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, E1 इक्वल टू 2 वोल्ट, ये है भाई साहब 15 ओम। धीमे धीमे थ्योरी आगे बढ़ेगी तो मैं ये भी बताऊंगा कि बैटरी के साथ ये रेजिस्टेंस अलग से क्यों जोड़ा जाता है, ये भी धीमे धीमे राज खोल दूंगा। ठीक है कि इसका एक एडवांटेज होता है, वरना पोटेंशियोमीटर तो बेटा इतना ही है, लेकिन पोटेंशियोमीटर को और अच्छा करने के लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है, यहाँ पर सीरीज में कहीं पे भी, वो मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि एक दिन में सारी चीजें नहीं आएंगी ना। ये ए बी वायर है, ठीक है पोटेंशियोमीटर, इसका कॉन्फ़िगरेशन है ए बी इज 1 मीटर यूनिफॉर्म 10 ओम। बेटा 10 ओम का वायर है और 100 सेंटीमीटर लेंथ है, ये लिख दिया मैंने लिख दिया 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख दिया, कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए इसमें। वैसे पोटेंशियोमीटर की लेंथ ऑप्शनल होती है, देखो हमने जब आज पहला सवाल किया तो उसमें लेंथ थी कितनी थी, 10 मीटर थी, 10 मीटर लेंथ थी। ठीक है तो मीटर ब्रिज में लेंथ फिक्स होती है कि 100 सेंटीमीटर का होता है, पोटेंशियोमीटर में तो सवाल बता देगा कितनी है इस समय। तो ये यहां से लेके यहां तक 100 सेंटीमीटर 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है अब कहानी क्या है, यहां तक यदि उसने पूछा है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालो तो बेटा आपकी आंखें चमक जाएंगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालो। एक काम करो, जब तक मैं मीटिंग लेफ्ट कर रहा हूं अगली मीटिंग में आइए और पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालिए, हाँ रिज्वाइन कर लेते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालिए। ठीक है इसका जो के का आंसर है जो आप निकालोगे इन डाटा से, ये 2 वोल्ट है, ये 10 ओम, ये 15 ओम, तो ये 0.8 वोल्ट पर मीटर आ रहा है ना, पर मीटर। और कुछ लोगों ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, तो इनके भी मैं दिल नहीं तोड़ूंगा, उनका के और 0.008 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये के हो गया। अब सुनिए सवाल की कहानी, अब जो इसमें ऐड कर रहा हूं वो ये है कि अब तक मैंने नीचे बैटरी लगा दी, एक नहीं 2 लगा दी, कभी एडिटिव मोड में लगा दी, कभी सब्ट्रैक्टिव मोड में, यही सवाल थे बेटा। यदि एक बैटरी लगा दी नल पॉइंट ढूंढ लिया तो ये वोल्टेज इसके बराबर हो गए, 2 बैटरी आ गई तो ये माइनस ये इक्वल टू ये हो गए, 2 बैटरी एडिटिव हो गई तो ये प्लस ये इक्वल टू ये हो गया। लेकिन अब कहानी में थोड़ा सा ऐड ये कर दिया है कि नीचे पूरा का पूरा सर्किट दे रखा है, नीचे पूरा का पूरा सर्किट दे रखा है। ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है, हाँ, और ये 1.2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 0.3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये सारा नीचे सर्किट ही अलग चल रहा है। उसके इस पॉइंट को और इस पॉइंट को पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट किया है, सुनिए इसको और इसको, इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूं P, इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूं Q, इस P को यहां कनेक्ट कर दिया है और इस Q को यहां कनेक्ट कर दिया, और उसने पूछा है यदि ये J हो तो ये L निकाल दीजिए बैलेंस। अच्छा इस J को बोलते हैं नल पॉइंट, एक चीज बताना भूल गया मैं कल से, J को तो बोलते हैं नल पॉइंट, जॉकी किसे J ले लिया है, ये नल पॉइंट है जहां पर इसमें रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, और इस लेंथ को बैलेंसिंग लेंथ बोल देते हैं, ये बैलेंसिंग लेंथ है, इतनी लेंथ ने नीचे का मुंह बंद कर दिया। तो सवाल मेरा ये है, जो एक्चुअल क्वेश्चन है कि बताइए आप बैलेंसिंग लेंथ निकालिए, बैलेंसिंग लेंथ निकालिए। अब देखिए मैं बताता हूं क्या करना है, मैं बताता हूं क्या करना है, ठीक है कन्हैया को आता है, कन्हैया ने आंसर भी दिया। देखिए अब आप थोड़ी देर के लिए क्या करना है, थोड़ी देर के लिए ऊपर पोटेंशियोमीटर और नीचे वाले सर्किट का थोड़ी देर के लिए ब्रेकअप करा दो, इनकी थोड़ी आपस में बोलती मतलब आपस में ब्रेकअप करा दिया। ठीक है चलिए अब सुनिए इस सर्किट को स्टडी करते हैं यहां से। अच्छा मैं अभी ब्रेकअप कराऊंगा, लेकिन एक चीज फिर से कनेक्ट कर देता हूं, ये बात गैल्वेनोमीटर, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर है ए। दूसरा क्वेश्चन, सिंस इन बैलेंस स्टेट, बी क्वेश्चन का आंसर यहां लिखता हूं, सिंस इन बैलेंस स्टेट, ये बैलेंस है बेटा, ये बैलेंस है ना। तो बैलेंस स्टेट का मतलब ये बताइए, इन पॉइंटों का नाम है ए और इसका नाम है जे, और ये पी और क्यू, तो पक्की बात है
कि ये जो वी एजे है वो पक्का वी पी क्यू के होगा या नहीं होगा, सोच के देखो। ये चीज लिखना भी तो सीखो। इधर का भाई ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट यही तो हो गया कि बैटरी अकेली नहीं है, इन दो पॉइंटों के बीच में खाली बैटरी होती तो अब तक तो कर ही रहे थे सवाल। बैटरी और रेजिस्टेंस है दोनों, यानी ये मेरी उंगलियां भी देखते चलिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। बोलो ये बात से एग्री कर गए? मैंने क्या बोला, ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा बैलेंसिंग लाइन में। बस आपके लिए ये चीज ऐड हो गई, अजीब सा कुछ नहीं है कि बस ये पूरा वोल्टेज इस पूरे वोल्टेज का बैलेंस कर रखा होगा। तो इसका मतलब वी एजे पोटेंशियोमीटर का वोल्टेज और वी पी क्यू नीचे जो सर्किट के पी और क्यू तो पॉइंट चुने वो बराबर होंगे। अब वी एजे को तो आप लिख दोगे के एल एजे, अब अकेली लेते हैं एल एजे लिखो, लिखो मत लिखो, लिखना है एल एजे लिख दो। वैसे उसने सवाल में ओ पॉइंट बोला है, सुनो इसको जे ना बोल के ओ बोला है तो आप इसे ए ओ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मुद्दा आपका ये है, आप समझ गए, सुनिए आपने के निकाला हुआ है के एरा और एल निकालनी है, तो पक्का ये भी पता ही होना चाहिए आपको, ये भी पता होना चाहिए वीपी क्यू कितना है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको वीपी क्यू कैलकुलेट करवाता हूं, वीपी क्यू कैलकुलेट करवाता हूं। तो कैलकुलेशन ऑफ वीपी क्यू, कैलकुलेशन ऑफ वीपी क्यू। तो एक काम करिए, नीचे का एक सर्किट दोबारा बनाते हैं ना, ये सर्किट दोबारा बना रहा हूं। ये 1.5 वोल्ट की बैटरी, ये 1.2 ओम का रेजिस्टेंस, ये 0.3 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब पोटेंशियोमीटर में पता है एक काम आसान क्या हो जाता है, सब लोग एक और चीज सुनिए कान खोल के आंख खोल के, क्योंकि ये नल पॉइंट पर चिपका हुआ है, सुनिए बेटा, क्योंकि ये नल पॉइंट पर है बेटा, नल पॉइंट है ना, तो इस नल पॉइंट की वजह से सवाल क्यों आसान हो जाता है बेटा। इधर देखिए, ये वाली जो करंट है ये सीधे यूं जाएगी, सीधे ये वाली करंट, अब सोच भी मत लेना कि यहां डिवाइड होगी, क्योंकि सपोज करो ये 2 एम्पियर करंट या 3 एम्पियर करंट है और 3 में से एक इधर आ गई, एक इधर आ गई और 2 इधर जाएगी, तो फिर 2 ही तो जाएगी इधर, 3 निकल के 2 कैसे घुस जाएगी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाले तो रहेगा। 3 एम्पियर निकल के यदि एक इधर गई 2 इधर गई, तो एक इधर आती तो एक इधर से आके इधर चली जाएगी, और इसमें करंट गई तो ये नल पॉइंट का है बात का। फिर पता है ये नल पॉइंट है तो आपके लिए काम क्या आसान हो गया, ऊपर की करंट ऊपर दौड़ेगी और नीचे की करंट नीचे दौड़ेगी, ना तो ये वाली करंट इसमें घुसने की कोशिश करेगी ना ये वाली करंट इसमें घुसने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये वाली करंट यदि इसमें घुसती है तो फिर ये नल पॉइंट नहीं आएगा, और ये वाली करंट इसमें घुसने की कोशिश करती है तो नल पॉइंट नहीं आएगा। तो मतलब टच होने के बावजूद भी कोई इनमें टच नहीं होता। जब ये नल पॉइंट पे पकड़ लेते हैं ना, नल पॉइंट पर, तो ये सर्किट अलग है और वो सर्किट अलग है, बावजूद इसके कि ये दोनों फिजिकली टच हैं, लेकिन नल पॉइंट पे है ना, इसलिए नीचे की करंट नीचे चलती रहेगी, ऊपर की ऊपर। इस पॉइंट के अलावा यदि मैं कहीं और टच कर देता हूं तो भसड़ हो जाती है, हो सकता है इसकी करंट इसमें घुस जाए, हो सकता है इसकी करंट उसमें घुस जाए। बोलो मेरी ये बात समझ में आई या नहीं आई? हर सवाल आपको कुछ ना कुछ सिखा के जा रहा है, हर सवाल से आपका लेवल बढ़ता जा रहा है। ये बात समझ में आई ना? ये बात जो मैंने अभी अभी बोली कि जब नल पॉइंट होता है तो ऊपर की करंट ऊपर दौड़ती है, नीचे की करंट नीचे दौड़ती है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी होती, पक्का ना? चलिए, तो अब ये वाला सर्किट मैंने अलग बना लिया, इसकी करंट ऊपर जा तो है नहीं रही। तो चलिए, अब आपका उद्देश्य है वीपी क्यू निकालना है, यही तो उद्देश्य है, पी और क्यू के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। चलिए, इस पॉइंट का नाम मैंने आर मान लिया थोड़ी देर के लिए, स्मॉल आर, पी क्यू आर ऐसे है ना। क्या आप इस करंट को बता सकते हो ये करंट कितनी है? सिंपल क्वेश्चन है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये करंट कितनी है। ओरली हो जाएगा, दिमाग में बैठाओगे तो वैल्यूज बहुत इजी है, बिल्कुल ठीक करनी है। और लोग टाइप करो, हरेंद्र बिल्कुल ठीक, माधव कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, पॉइंट की गड़बड़ है, जय बिल्कुल ठीक, अमन इतना सोचना ही नहीं था, 1 एम्पियर करंट है ये। और बेटा मैं इस स्टेज पर जब आपको पोटेंशियोमीटर के सवाल करा रहा हूं तो इतनी हेल्प मुझे आपसे चाहिए कि ये छोटी मोटी चीजें तो आप कर लीजिए, ये छोटी मोटी चीजें। अरे 1.5 वोल्ट की बैटरी है, 2 रेजिस्टेंस है, वो भी सीरीज में, और इन दोनों का टोटल भी 1.5 ही आ गया, 1.2.31। अब आप बताइए, ये करंट की कैलकुलेशन आपको पता चल गई। याद रखना करंट यूं जा रही है, तो बताओ पी और आर में हायर पोटेंशियल कौन सा है? पी और आर में हायर पोटेंशियल कौन सा है? पी में और आर में, आर और पी में हायर पोटेंशियल कौन सा है? जल्दी बोलो। जी हाँ, आर, क्योंकि करंट आर से पी जा रही है।
रेजिस्टेंस में हायर पोटेंशियल देखने के लिए ना करंट का फ्लो देखते हैं, और बैटरी में हायर पोटेंशियल देखने के लिए बैटरी के टर्मिनल देखते हैं। बताइए आर और क्यू में हायर पोटेंशियल कौन सा है? आर और क्यू में, आर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, क्यू बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो बताओ आर और क्यू में भी हायर पोटेंशियल आर है। तो बताइए ओम्स लॉ ये कहता है ना, V इक्वल टू आई आर, किसी रेजिस्टेंस में उससे पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दूं तो उस रेजिस्टेंस का वोल्टेज आ जाता है। तो यदि मुझे इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो बेटा सुनिए, यदि आर और पी के बीच में, आर और पी के रेजिस्टेंस पे आर और पी से पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दूं तो आर और पी का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। बताइए आर से लेके पी तक करंट आप ही लोगों ने कैलकुलेट की थी कि 1 एम्पियर करंट जा रही है, और आर से लेके पी तक का रेजिस्टेंस 1.2 है, और इसको मैंने ऐसे लिख दिया वी आर माइनस वीपी। चलेगा ना? बोलो ये समझ में आ गया है नहीं आ गया? ये समझ में आ गया ना? नहीं जय, अभी वीपी क्यू 2.7 नहीं है। ये समझ में आ गया ना सबको? चलिए अब ये तो पहली इक्वेशन, मतलब वी आर माइनस वीपी, ये हो गया 1.2 वोल्ट, फर्स्ट इक्वेशन। अब आर और क्यू को देखो, बताना वी आर माइनस वी क्यू कितना है? वो 1.5 वोल्ट है या नहीं? वी आर माइनस वी क्यू चेक करो, वी आर माइनस वी क्यू 1.5 वोल्ट है। इसलिए मैं ये चीजें आपको सिखाता हूं कि हायर में से लोअर को घटाइए, हायर में से लोअर को घटाइए। तो अब देखिए वी आर माइनस वीपी 1.2 वोल्ट हो गया, वी आर माइनस वी क्यू 1.5 वोल्ट हो गया। आपको चाहिए पी और क्यू का पोटेंशियल डिफरेंस, तो बेटा आर से इस्तीफा लो, आर को यहां से हटाओ, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तो घटा दीजिए, माइनस प्लस माइनस, शांत रहो बेटा, ठीक। तो ये माइनस प्लस माइनस, इधर देखिए अब आप, तो ये तो कट जाएगा, ये हो गया वी क्यू माइनस वी पी, माइनस का 0.3, इसको थोड़ा स्विच कर दो तो वी पी माइनस वी क्यू 0.3 वोल्ट। डू यू पल्ले और नोट? और इसको और लिख दो वी पी क्यू। ये समझ में आया या नहीं आया कि पी और क्यू का पोटेंशियल डिफरेंस आपने कैसे कैलकुलेट किया? पक्का ना? अब मैं आपको एक चीज दिखाऊं तो आप शायद मुझे गाली देने लग जाओ। एक चीज बताता हूं, गाली ये दे, यदि बेटा बताइए, मैंने आपकी नजर वहां जाने नहीं दी, मैंने इतना टाइम दिया ही नहीं, लेकिन इस 0.3 ओम को गौर से देखिए, ये किन दो पॉइंटों से जुड़ रहा है? ये 0.3 ओम किन दो पॉइंटों से जुड़ रहा है? हाँ यही चीज, ये भी तो पी और क्यू से जुड़ रहा है, और क्योंकि करंट यू जा रही है तो पी हायर पोटेंशियल पर है, क्यू लोअर पोटेंशियल पर है, तो आप इस पे भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते थे। इस पर भी देखो V इक्वल टू आई आर, पी और क्यू पे लगा देता हूं मैं, पी और क्यू पर डायरेक्ट लगा दी इस रेजिस्टेंस पर। तो बताइए इस रेजिस्टेंस से कितनी करंट जा रही है? इससे कितनी करंट जा रही है? 1 एम्पियर। और कितना रेजिस्टेंस है ये? 0.3। तो बेटा रिश्ता वही, सोच नहीं, आया तो 0.3 वोल्ट ही ना, आया नहीं आया 0.3 वोल्ट? सर पहले गाली है कि पहले यही बता देते, लेकिन बेटा फिर आप इसको इज्जत नहीं देते, फिर वही होता ना, फिर कॉन्सेप्ट हाथ से निकलते आपके, नई चीज सीखने। आज तो चलो इससे काम हो गया, कभी कभी ऐसा होगा कि नहीं मिल पा रहा होगा ये काम, फिर वही औकात हो जाती कि एक बार जब चेन रूल आपके सामने आ जाता है तो फिर फर्स्ट प्रिंसिपल को आप इज्जत नहीं देते हो। तो चलिए आपने पी और क्यू का फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस निकाल ही लिया। और एक और चीज कोई बताएगा, ऊपर से भी 0.3 वोल्ट आ रहा है। जब मैंने यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, ये चौक देखे, तो 0.3 वोल्ट आया, और ये निकाला 0.3 वोल्ट। इसके पीछे रहस्य क्या है पता है ना? मैं बताता हूं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। ये पूरी ब्रांच, विनय बिल्कुल ठीक पहुंच रहे हो, ये पूरी ब्रांच जिस पे मैं उंगली घुमा रहा हूं, और ये पूरी ब्रांच पैरेलल में है। पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होने ही थे। लो एक क्रॉस चेकिंग भी हो गई। ये बेटा ये पूरी ब्रांच बैटरी प्लस रेजिस्टेंस पी और क्यू से जुड़ रहे हैं ना, और ये पी और क्यू से जुड़ रहा है, ठीक है? तो पी और क्यू यानी ये और ये वोल्टेज बराबर है। अभी सुमित क्या कह रहा है, तभी तो नल पॉइंट है। तो इसको क्यों जोड़ रहा है? ये काय को नल पॉइंट का रीजन हो गया। नल पॉइंट तो बेटा यहां से यहां देखते हैं। अब आप बताइए कि आपको पता है एल ए ओ निकालनी है, वीपीक्यू मैंने आपकी मदद कर दी, करिए पूरा सवाल। अब भैया मेरे को जो बताना था वो मैंने बता दिया, इस सवाल का जो टफेस्ट पार्ट था वो मैंने ऐड बता दिया। तो ठीक है, आंसर आपके आ जाना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
टिक टिक 1, ठीक है, टिक टिक 1, टिक टिक 2, 3, 4, 5। हाँ बेटा आंसर है 37.5 सेंटीमीटर। ये मैंने यूट्यूब वालों के लिए बोल दिया आंसर। जो एल है ओ आएगा LAO, जब आप इसे सॉल्व करोगे 37.5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, चलिए मैं आपकी खुशी के लिए एक बात बता देता हूं। अभी भले ही मैं वीडियो प्राइवेट डालता हूं, अभी ये वीडियो में प्राइवेट डाल देता हूं, मुझे अपना भी बेनिफिट देखना है और आपका नुकसान ना हो, लेकिन एग्जाम से 1 महीने पहले सारी वीडियो पब्लिक कर दूंगा। एटलीस्ट आप लोग जब पढ़ते समय कोई दिक्कत हो तो तुरंत उस टॉपिक को वहां जाके क्लिक करके सर ने ये कैसे समझाया था, क्योंकि बेटा भूला भगवान का सबसे बड़ा वरदान भी है हमारे पास, हम भूल जाते हैं चीजों को। ये केवल श्राप नहीं है, ठीक है, ये श्राप नहीं है, ये वरदान भी है बेटा भूलने का। नहीं तो मेरे बाबा जब खत्म हुए मैंने याद करके अब तक रोता रहता है, क्योंकि मैं भूल तो पाता ही नहीं इस चीज को। सुनना बेटा, क्योंकि यदि भूलने का वरदान भगवान ने नहीं दिया होता तो मेरे दादाजी जी मुझे बहुत प्यार करते थे, पैसे देते थे ना 10 रुपए, चल मुंह बंद कर अपना, जब वो खत्म हुए थे मैं आज तक उन्हें याद करके रोता रहता, या जिन जिन ने मेरा काटा है उन्हें याद करके अब तक रोता रहता। तो ये भूलना एक वरदान है, लेकिन इस भूलने की वजह से दिक्कत ये होती है कि जब आप पढ़ोगे बाद में कभी रिवाइज करोगे कुछ चीज भूल गए होगे, तो टेंशन मतलब मेरी वीडियोस हमेशा हमेशा आपके लिए तैयार रहेंगी। बीच में भी चाहिए होगी तो मैं ईमेल आईडी जब सिलेबस खत्म हो जाएगा, अभी तो नहीं तो डाल दिया करूंगा, और मैं तो तैयार रहूंगा ही आप लोगों के लिए। हाँ, पड़ोसी कहते हैं बेटा मत गाना दबा दूंगा, तो सवाल ये है, तो ठीक है, तो ध्यान रखना मेरी वीडियो हमेशा आपके लिए तैयार खड़ी रहेंगी। हाँ, गौर से सुनेंगे। एक सर्किट दे रखा है पोटेंशियोमीटर का, ये पोटेंशियोमीटर सिर्फ इतना होता है, ध्यान है ना, ठीक है। हाँ बेटा बिल्कुल आप लोगों के साथ तो हमेशा हूं, ठीक है। ये हमेशा देखिए, ये ना हमारे पास पोटेंशियोमीटर, नीचे इस बार ये बैटरी दे रखी है। हाँ, ऑनलाइन का ये फायदा आपको मिल गया। और सुनो ये भी मैं बताता हूं, यदि बाई चांस ऑफलाइन चालू हुआ, अब दुख की खबर सुन लो, यदि ऑफलाइन चालू हो गया तो ऑफलाइन में जो जो आएंगे उन्हें ऑनलाइन वीडियो कभी नहीं दूंगा। हाँ, ये भी बात, जो जो ऑफलाइन में आएंगे उनको ऑनलाइन की वीडियो कभी नहीं दूंगा, क्योंकि उनको ये लगता है ना कि ऑफलाइन इज द बेस्ट ऑप्शन। ऑफलाइन सोचो, ऑफलाइन में तो ऑफलाइन की तरह ही पढ़ेंगे ना, उसमें ये ऑप्शन क्यों मिलेगा? सोच के देखिए, है नहीं, क्योंकि ऑफलाइन में, क्योंकि उन्हें तो ऑनलाइन समझ में कम आता है उन्हें तो ऑनलाइन कम समझ में आता है या ऑनलाइन समझ में नहीं आता, तो फिर यार मैं फिर उनके संग में ये जाति नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए फिलहाल बेटा मुद्दे पर आता हूं, अब तो मेरा ऐसा धक हो रहा है नहीं सब बच्चों का फंसा दिया मैंने, हाँ थोड़ा सा फंसा दिया है नहीं। चलिए फिलहाल देखिए, अब ये बाद में बात करेंगे, इस सवाल को करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, आपके सामने तैयार है, ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं। ड्राइवर सेल 2 वोल्ट का है, वायर का कॉन्फ़िगरेशन 10 ओम 100 सेंटीमीटर लेंथ, नीचे एक 100 मिली वोल्ट की बैटरी जो 40 सेंटीमीटर पर बैलेंस हो गई है, तो आपको आर निकालना है। दूसरा क्वेश्चन, एक तो आर निकालना है, पहला क्वेश्चन तो ये कि आर निकालना है, दूसरा क्वेश्चन तो मैं अभी करा दूंगा ओरली। उसने ये कहा है कि 100 मिली वोल्ट पर 40 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट आ रहा है, तो यदि ये बैटरी 250 मिली वोल्ट की होती, नहीं 300 मिली वोल्ट की होती तो नल पॉइंट कहां आता? बताइए, यदि 100 की बजाय 300 होती तो आज मैंने जो फंसाया था ना आपको वो मदद मिल गई। बताइए, ये 100 की बजाय 300 होती तो नल पॉइंट आता ही नहीं। बिल्कुल सही पकड़े हैं, नल पॉइंट आता ही नहीं। क्यों नहीं आता बताओ नल पॉइंट? क्योंकि 100 मिली वोल्ट के लिए 40 सेंटीमीटर वायर इस्तेमाल करा है हमने, तो 200 के लिए 80 सेंटीमीटर करना पड़ता, 300 के लिए तो 120 सेंटीमीटर लेंथ यूज करनी पड़ती, और जबकि मैक्सिमम लेंथ 100 सेंटीमीटर है। हाँ बेटा, है कि नहीं है? ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। तो यानी दूसरे सवाल का जवाब तो आपने दे दिया ना दूसरे सवाल का जवाब। दूसरा सवाल क्या था कि यदि ये बैटरी 300 मिली वोल्ट की होती है तो नल पॉइंट कहां था? आता ही नहीं। चलिए अब मैं आपसे ये सवाल निकलवाऊंगा, ये तो खैर हो गया, इसको क्या करना, पहले का सॉल्यूशन मुझे आर निकालना है। क्या मेरे पास ऐसा कोई तरीका है कि मैं VAB निकाल लूं? VAB, सोचो VAB, क्योंकि करंट से तो नहीं निकलेगा। अब तक तो हम इस करंट को निकाल लेते थे और हो जाता था, अब करंट ज्यादा निकलेगा नहीं, क्योंकि यही नहीं पता हमको।
तो करंट वाले से तो नहीं निकलेगा, कोई और तरीका है? वीएबी निकल जाए या वीएजे निकल जाए, वीएजे मतलब दोनों से हो जाएगा सवाल, वीएबी निकल जाए या वीएजे निकल जाए। अच्छा वीएजे तो पता है ना, वीएजे तो 100 मिली वोल्ट ही होगा, होगा या नहीं होगा? ए से लेके जे तक का वोल्टेज तो 100 मिली वोल्ट होगा। अच्छा एक चीज मुझे अभी अभी आई, जो लोग समझ जाए प्लीज, ये 100 मिली वोल्ट है तो ये 100 मिली वोल्ट होगा, 150, ये 250 मिली वोल्ट होगा। बताओ मेरे दिमाग में क्या चली, कौन सी कैलकुलेशन से मैंने फटाफट कर दिया, कौन सी कैलकुलेशन से फटाफट बता दिया कि ये 250 मिली वोल्ट होगा पूरा वायर का। सोचो आप भी इस चीजों को पकड़ो, कितने लोगों को समझ में आ गया कि हाँ सर 250 मिली वोल्ट सही पकड़े हैं? माधव को आ गया, कृति को भी आ गया, देवराज, तो ये सवाल हो गया, प्रिंस को भी आ गया, कार्तिक को, क्योंकि सुनिए वही केले वाला मेथड, क्या 40 सिंस, यहां बताता हूं सुनिए, सिंस 40 सेंटीमीटर वायर हैज पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू कितना, 100 मिली वोल्ट। 40 सेंटीमीटर वायर पे 100 मिली वोल्ट आ रहा है, ठीक है, बस अब तो केले, इसलिए 1 सेंटीमीटर वायर पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, 1 सेंटीमीटर पर 100/40 मिली वोल्ट, इसलिए 100 सेंटीमीटर जो कि लेंथ है इसकी, हैज पोटेंशियल डिफरेंस 100/40 इंटू 100, तो ये कितना हो गया, 250 मिली वोल्ट। वैसे ये कैलकुलेशन इतनी इजी थी कि ये सब करने की जरूरत नहीं थी। 250 मिली, हाँ 2.5 गुना कर दो, बिल्कुल ठीक, 2.5 गुना वायर है इसलिए 2.5 गुना कर दो, आपको पूरे वायर का, यानी दैट इज आपने वीएबी निकाल दिया। चलो वीएबी से ही सवाल करते हैं, वीएबी। अब मुझे ये बताइए वीएबी निकालने का एक तरीका और है, सुनेंगे सब लोग? हाँ बेटा कार्तिक है, बिल्कुल 40-40-20, बिल्कुल ठीक, 40-40-20 ये चीजें दिमाग में चल रही है तो ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। अब सुनो मेरी बात सुनना, वीएबी आपने निकाल लिया, अब इस पे ओम्स लॉ भी लगा देता हूं, अगेन ओम्स लॉ भी लगाता हूं। ओम्स लॉ क्या कहता है कि V = IR, यानी ए से लेके बी तक का वोल्टेज, ए से लेके बी तक की करंट, ए से लेके बी तक का रेजिस्टेंस। इससे क्या फायदा होगा, वीएबी आपका 250 मिली वोल्ट है तो 250/1000, बेटा वो मिली था ना, मिली वोल्ट था, मिली, ठीक है, इसलिए 1000 से डिवाइड कर दिया। करंट हमें नहीं पता, वो मैंने आई लिख दी। अच्छा सर्किट में जो करंट जाएगी आई, वो आई सब में ही जाएगी, चाहे वो ए बी वायर हो चाहिए। और आर ए बी कितना है बताइए, आर ए बी कितना है, ए से लेके बी तक का रेजिस्टेंस है 10 ओम, ए से लेके बी तक का रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो आपका आई आ गया निकल के, कितना आ गया, 1 0 कट गई, 25/1000 ही आ रहा है बेटा, ठीक है, ये करंट आ गई। अब कितने लोगों को लगता है अब कर जाएंगे सवाल, अब कितने लोगों को लगता है कि अब कर जाएंगे? अब ऊपर वाले सर्किट को देखिए, ऊपर वाले को, ठीक है। तो अब एक और चीज बताऊं आपको, अच्छे बच्चों के लिए एक और चीज बताता हूं, जो अच्छे बच्चे हैं जो फुल लेके आते हैं, बेटा ये कितने वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट, और इस पूरे बैटरी के रास्ते में कितने रेजिस्टेंस लग रहे हैं पूरे, यदि ओवरऑल देखूं तो मैं, एक ये रेजिस्टेंस लग रहा है और एक ये लग रहा है, जिसमें से इस रेजिस्टेंस पर 250 मिली वोल्ट आ चुके हैं, तो बचा हुआ वोल्टेज इस पे आएगा, उस पे फिर ओम्स लॉ लगा देना। एक तरीका ये भी है, बचे हुए वोल्टेज इस पे आएंगे, उस पे ओम्स लॉ लगा देना। नहीं तो मैं एक सस्ता वाला तरीका, अगेन बेटा यदि मैंने आपसे करंट निकालने को कहा होता शुरू से कि चलो करंट निकालते हैं, इसमें मेरी उंगलियां देखना, तो टोटल वोल्टेज कितने हैं, 2, और टोटल रेजिस्टेंस, लूप लॉ भी लगा सकते हो, टोटल रेजिस्टेंस है 10 + R, देखना ये पूरा लूप। यदि मैं इस तरीके से करंट निकालता, यानी इस सवाल को करने के कई तरीके हैं जो दिमाग में क्लिक कर जाए, ये यूं करके करंट जा रही है, तो इस पूरे में नेट बैटरी है 2, एक रेजिस्टेंस यहां से यहां तक 10 ओम आया और एक ये आ रहा है, तो करंट ऐसी तो निकालते हैं, I = 2/10 + R हो जाएगी, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। आई आप एक तरीके से और निकाल चुके हो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, मेरी तरफ से तो सवाल हो गया ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 25/1000
इक्वल टू 2/10 प्लस आर। तो ये हो गया, कुछ गड़बड़ शड़बड़ हो गई है क्या मुझसे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है गड़बड़ हो गई है। चलो ये हो गया 250 प्लस 25R प्लस 2000। 25R, कुछ ऐसा लग रहा है गड़बड़ शड़बड़ होगी मुझसे। 25R 2000 में से गए 1800, 1750। ठीक है, तो R इक्वल टू 25 से काट दो, 25 एकम 25, 25 छिका 25 सत्ते 175, 0 70 ओम में सही आ रहा है, 70 ओम आ रहा है, ठीक आ रहा है। हाँ वैसे सही कह रहा है वो, सही कह रहा है, हमसे गड़बड़ हो गई। सुनो, इतनी लंबी करने की जरूरत नहीं थी, ये यही कर देते। देखो दिमाग में नहीं आई ना मेरे, ये 25/1000 है, नहीं आई दिमाग में। 1/4 करो, खत्म करो कहानी, वो यही कट रहा था। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, इसको 1/4 लिख देता हूं ना, 1/4। तो कितना हो गया ये 10 प्लस R इक्वल टू, अरे 25 40 आएगा, 40 ठीक है 40 आएगा, सॉरी बार बार गलती हो रही है। ये हो गया 10 प्लस R इक्वल टू 80 ओम और R इक्वल टू 70 ओम। अच्छा सेकंड वाले का आर्गुमेंट खुद लिख लोगे ना, जो सेकंड क्वेश्चन था। फिर से बताता हूं, ये यदि 300 मिलीवोल्ट की हो, 300 मिलीवोल्ट की हो, 300, तो नल पॉइंट कहाँ आएगा, उसका आर्गुमेंट लिख दीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट। चलिए एक और सवाल करते चलो। और बेटा केवल इन्हीं सवालों से संतुष्ट मत होना। हाँ वाटरमार्क देखो, ये ले लो स्क्रीनशॉट, यहां तक करे नहीं, कोई फायदा नहीं है इस वाटरमार्क का। हाँ एक और चीज, शाम को वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल जाता हूं, दोबारा डायलॉग देता हूं। जिसने क्वेश्चन नंबर 107 कर लिया वो पोटेंशियोमीटर का अल्ट्रा प्रो लेवल पार कर जाएगा, पोटेंशियोमीटर का। इसका मतलब आप समझ रहे हो? मैं यदि समझाने जाऊंगा तो जरूरी नहीं है कि हर किसी को समझा पाऊं, क्योंकि ये बेटा यदि हर सवाल हर चीज हर किसी के समझ में आ जाती तो सब लोग 70 नंबर लेके डोल रहे होते ना। फिजिक्स की तो इज्जत ही नहीं होती कोई, फिजिकल एजुकेशन और फिजिक्स में। हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूं, हाँ तो मैं ये क्वेश्चन आपको टारगेट कर रहा हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 106 और 107 ये दो घर पे मूड मारना। 108 ये 3 सवाल, सॉरी 3 सवाल घर पे मूड मारना, यदि आप पोटेंशियोमीटर को और अच्छे से फील करना चाहते हो। अभी तक सब अच्छा लग रहा है ना, सब अच्छा लग रहा है, अच्छे सवाल आपको लग रहा होगा, अरे अब तो पोटेंशियोमीटर समझ गए। यहां आपके थोड़े सपने ध्वस्त होते हुए दिखेंगे, अच्छा हम तो पोटेंशियोमीटर अभी कुछ समझे ही नहीं, क्या कह रहा है सवाल, कहना क्या चाह रहा है, ये सब चीजें पढ़िएगा। ये मैं थ्योरी के बाद पढ़ाऊंगा, थ्योरी 1-2 दिन में चालू कर दूंगा। हाँ नेक्स्ट मीटिंग में आना है बेटा, नेक्स्ट मीटिंग एक सवाल करा रहा हूं, कितनी रहेगी ये मीटिंग, अच्छा नेक्स्ट मीटिंग तो एक सवाल करा देता हूं, 105 सवाल करा रहा हूं, उसके लिए जितनी मीटिंग की जरूरत पड़ेगी ठीक है उसके लिए आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 105 ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है बेटा, मैं ये भी बता देता हूं एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन, टेंशन मतलब आज का लास्ट सवाल है, ये आज का लास्ट सवाल है, इससे ज्यादा नहीं ले रहा मैं आपकी, है नहीं परेशान हो जाते होगे आप भी। क्वेश्चन नंबर 105 ये आपका एनसीईआरटी का भी सवाल है और ये है सवाल नंबर पेज 123 पर। एक मिनट, और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3.10 पेज 123, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। 109 का आंसर मिसप्रिंट है, तो 109 का आंसर है 160 सेंटीमीटर। एक का मैसेज आया, मैं नाम नहीं पढ़ पाया, सर 109 का आंसर मिसप्रिंट है, तो 160 आंसर है उसका। तो चलिए बेटा इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को करें। क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन ये है कि एक बैटरी है 20 वोल्ट की और उससे एक ए से लेके सी तक एक पोटेंशियोमीटर वायर है, और आप ए से लेके सी तक वायर को किस नजर से देखना है, किस नजर से देखना है, ये रेजिस्टेंस वायर है। उसने हालांकि उस रेजिस्टेंस को ऐसे समेट दिया है, लेकिन ये रेजिस्टेंस वायर है, मतलब आप इसमें कहीं से भी कनेक्शन ले सकते हो, आप ऐसे मानना, ठीक। वो ये कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस, और इस पूरे का रेजिस्टेंस R0 है, पूरे का ए से लेके सी तक का जो रेजिस्टेंस है वो R0 है, ए से लेके सी तक। A resistance of R on draws current from a potentiometer shown
द पोटेंशियोमीटर हैज अ टोटल रेजिस्टेंस आर नॉट ओम। वीज आप एक काम करिएगा, एक मिनट, इसको आप मैं अपने तरीके से समझाऊंगा तो इजीली आएगा, मैं ऐसे बना ही नहीं रहा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये है जैसे अब तक पढ़ाता आ रहा हूं वही पढ़ा रहा हूं। ये पूरा रेजिस्टेंस आर नॉट ओम है पूरा। अब नीचे एक रेजिस्टेंस है आर ओम का, वो मिड पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है, मिड पॉइंट से जो भी इसका मिड पॉइंट है। तो उसने ये बोला है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज अक्रॉस आर, इस पर कितने वोल्टेज आएंगे, इस पर कितना वोल्टेज डेवलप होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? इस पर कितना वोल्टेज डेवलप होगा ये पूछा है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं, इस सवाल को कराने तो इसलिए नहीं कर पाओगे, प्राइवेट वीडियोस हैं वो, ठीक है। चलिए इधर देखिए, हाँ सवाल ये है कि आपको यदि ये पॉइंट ए है तो ये ए, ये एम है तो ये तो एम 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 होगा। सवाल ये पूछा है वी ए एम निकालो, तो मैं हिंट देके छोड़ रहा हूं बेटा आप लोगों के लिए। करना क्या है बेटा, नेक्स्ट स्टेप ये रही वी वोल्ट, ठीक है। इसके दो टुकड़े कर लेते हैं क्योंकि ये मिड पॉइंट है, जब बोल रहा है तो ये पक्की बात है बेटा। सब लोग अब आप इसको ऐसे समझेंगे, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट सी, ये एम, तो पक्का इतने हिस्से का रेजिस्टेंस होगा आर नॉट बाई टू और इतने हिस्से का रेजिस्टेंस होगा आर नॉट बाई टू। समझ गए होगे क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो आधा रेजिस्टेंस इधर पहुंच गया, आधा इधर पहुंच गया, नीचे आर रेजिस्टेंस लग रहा है। तो अब आप बताइए, इतना समझ में आ गया? आपको VAM निकालना है। फिर अगला फिगर क्या बनेगा बेटा, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज कर लेना। अगला सर्किट ये रही V वोल्ट, मतलब ये कहने को पोटेंशियोमीटर का सवाल है लेकिन इसमें पोटेंशियोमीटर की कोई भी लॉजिक नहीं लग रही, इसमें वो बेसिक ही लग रहा है। ये रहा M और ये रहा आर नॉट बाई टू। क्या हो गया, ये कहां गया रेजिस्टेंस, मैंने इन दोनों को उखाड़ के इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज कर लिया। माना इन दोनों का पैरेलल आता है RAM, क्या नाम लिख दिया मैंने, RAM, यानी इन दोनों का तो RAM की वैल्यू कितनी होगी, मैं यहां लिख देता हूं RAM। मैं इसमें स्पीड इसलिए पकड़ रहा हूं क्योंकि झंडू सा सवाल है ये। RAM की वैल्यू होगी इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो R1 R2 समझ गए अपॉन R1 R2 भाई इन दोनों का अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये RAM कितना हुआ, इसको अगली लाइन पे लिख देता हूं और प्रॉपर लिख देता हूं, RAM इक्वल टू R नॉट R अपॉन 2R। पहले ये बताइए यहां तक समझ में आया या नहीं आया, मेरे को मोटिवेशन थोड़ा हिम्मत तब मिलेगी, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये सर्किट दे रखा था, उसने बोला यहां से लेके यहां तक के वोल्टेज निकालो बेटा, चाहे ये वोल्टेज निकाल लो चाहे ये निकाल लो, है तो पैरेलल में सेम आएंगे। फिर मैंने क्या किया, ये क्योंकि ऑर्डिनरी वायर नहीं है रेजिस्टेंस वायर है, उसको उसकी शकल सी दिखा दी, इजीली हो जाए आपको R नॉट बाई टू। फिर इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो मैंने RAM लिख दिया। अब बताइए इस सर्किट में करंट निकाल सकते हो, क्योंकि आपको बेटा ये वोल्टेज निकालने हैं, ये वोल्टेज निकालने हैं, तो करंट नाउ देयरफॉर करंट कितनी होगी सर्किट में, इस सर्किट में करंट होगी टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। चेक करना, इस सर्किट को देख के बताओ करंट यही होगी कि नहीं होगी। करंट इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन ये दोनों सीरीज में RAM प्लस R नॉट बाई टू। यार प्लीज हाँ तो बोल दो, टाइप कर दो, समझ में आ गया। इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं, तो I इक्वल टू 2V, 2 को ऊपर 2RAM प्लस R नॉट, ये I आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेना, सो देयरफॉर VAM ये वाला वोल्टेज क्या होगा बेटा, IAM इंटू RAM, वही ओम्स लॉ, इसका वोल्टेज V इक्वल टू I है। ये आप निकाल चुके हो, ये रही 2V अपॉन 2RAM प्लस R नॉट इंटू, और RAM कितना है, RAM ये रहा R नॉट, अच्छा एक मिनट RAM ही लिख देता हूं। अब इसमें से RAM हटा देना, RAM हटा देना, आंसर आ जाएगा।
चल बेटा मेरे भी वोल्टेज ड्रेन हो गए, मेरी भी बैटरी डाउन हो गई, इसको